Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I am here with the second part of the book of Class 9, Kaveri, and Chapter 1, which is How I Taught My Grandmother to Read. Children, we have already discussed the first part of this chapter, right? In my previous videos. So kindly go through that video for first part, okay? And this is the second part in which we are going to read the next what the grandmother said to the granddaughter. Okay? आगे हमने लास्ट जो प्रीवियस वीडियो था उसमें कहाँ पे एंड किया था कि ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर से क्या कहा. यस, उसने अपनी 12 साल पुरानी स्टोरी सुनाई उसको, ठीक है. एंड देन व्हाट शी इज टेलिंग टू द नेक्स्ट, I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me a 12-year-old the story of her life in the middle of the night. और जब रात में ग्रैंड मदर ने अपनी ग्रैंड डॉटर को वो स्टोरी सुनाई when she was only 12-year-old, ठीक है, तो जो ग्रैंड डॉटर थी उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरी जो दादी हैं जो 62 ईयर्स की हैं, ठीक है, वो रात में आधी रात में क्यों मुझे स्टोरी सुनाने लग गई हैं कि भाई जब मैं 12 साल की थी तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, है ना, और मैंने तभी ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी, उनके ग्रैंड बच्चों को पढ़ाऊँगी, अपने मतलब ग्रैंड बच्चों को भी पढ़ाऊँगी. And then, but I knew I loved her immensely, and there had to be some reason why she was talking to me. और मुझे पता था क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा इमेंसली एक्सट्रीमली बहुत अधिक प्यार करती थी. एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न, और कोई ना कोई रीज़न ही होगा इस बात के पीछे जो दादी मुझे रात को ये बात बताने आई हैं, है ना. आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके फेस को देखा, एंड इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स. और वो अनहैप्पी थी, खुश नहीं थी, और आईज में उनके क्या थे, टीयर्स थे. एंड शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग. वो हमेशा अच्छी दिखने वाली एक लेडी थी जो हमेशा अपने फेस पर क्या रखती थी बच्चों, स्माइल रखती थी. और इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. आज तक मैंने उनके फेस पर कभी भी चिंतित भरे जो भाव है वो नहीं देखे थे. I leaned forward and held her hand. मैं आगे की ओर झुकी और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया. अवा, don't cry. What is the matter? Can I help you in any way? अवा, रो मत, क्या बात है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ किसी तरीके से. Yes, I need your help. दादी ने क्या कहा उन्होंने कहा हाँ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है. You know, when you were away, Karmavira came as usual. I opened the magazine. So Karmavira हमेशा की तरफ आया, जो मैगज़ीन थी वो आई और मैंने उसको ओपन किया और मैंने उसमें पिक्चर्स देखी, है ना. जो किसकी पिक्चर्स थी, स्टोरी की, काशी यात्रा जो स्टोरी थी नॉवल में उसकी पूरी पिक्चर्स देखी. एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन. लेकिन उसमें जो लिखा हुआ था ना उसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया. एंड मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस. और कई बार मैंने उन पेजेस को पलटा कि मुझे कुछ तो समझ आ जाए. विशिंग दे could understand what was written, कि ये इच्छा थी मेरी कि कम से कम मुझे कुछ तो समझ में आ जाए जो कुछ भी उसमें लिखा है. बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल. लेकिन मुझे पता था कि ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज शी वॉज नॉट एजुकेटेड. इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अगर मैं पढ़ी लिखी होती, सो आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न. तो अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो क्या होता, आई वेटेड ईगरली फॉर यू रिटर्न, तो मैं तुम्हारा उत्सुकता से वापस आने का क्या वेट कर रही होती. आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी. मैं तो बस यही महसूस करती रही कि तुम जल्दी आ जाओ शादी में से लौट के और मेरे लिए नॉवल पढ़ो. आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज. यहाँ तक कि मैं ये भी सोच रही थी कि मैं विलेज में जाऊँ और आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, और तुमसे कहूँ कि मेरे लिए ये नॉवल पढ़ो. आई कुड Yes,
I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. मैं इस गांव में किसी भी व्यक्ति से कह सकती थी कि भाई मुझे पढ़ के सुनाओ ये नॉवल, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती. I felt very डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस. और उस समय में जब मैं ये नॉवल के बारे में जानना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, और मैं नहीं पढ़ पा रही थी, और मैं अपने आप को क्या समझ रही थी? डिपेंडेंट पर्सन, जो दूसरों पे डिपेंड है, और हेल्पलेस है. हेल्पलेस माने असहाय. वी आर वेल ऑफ, बट वॉट यूज इज मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट. हम बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उस पैसे का क्या फ़ायदा जो हमें इंडिपेंडेंट भी नहीं बना सकता. आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर. मुझे नहीं समझ में आ रहा था. जो राइटर है वो कहती है मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अव्वा बोलती नहीं. आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. मैंने सोच लिया. दादी ने क्या कहा? मैंने सोच लिया है कि मैं कल से कन्नड़ के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको सीखूंगी, पढ़ूंगी. ठीक है. आई विल वर्क वेरी हार्ड. और मैं क्या करूँगी? बहुत मेहनत करूँगी. आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन. और सरस्वती पूजा जो होती है दशहरा के दिन हमारे यहाँ पे, ठीक है, वो डेडलाइन होगी. उस दिन तक मैं कन्नड़ लैंग्वेज सीख लूँगी. दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन. और उस दिन मैं अपना नॉवल खुद से पढ़ूँगी. आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ. I saw the determination on her face, yet I laughed at her. मैंने उनके फेस पर, दादी के फेस पर क्या देखा बच्चों? डिटर्मिनेशन देखा, दृढ़ निश्चय देखा, और मुझे हंसी भी आई. अव्वा, at this age of 62, you want to learn the alphabet? अव्वा, आप 62 ईयर्स की एज में अल्फ़ाबेट पढ़ना चाहते हो? All your hair is grey. अब तुम्हारे बाल भी ग्रे हो गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं. योर हैंड्स आर रिंकल्ड. तुम्हारे हाथों में रिंकल पड़ गए हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं. एंड आप स्पेक्टिकल्स भी पहनते हो. एंड यू वर्क सो मच इन द किचन. और आप किचन में भी इतना काम करते हो. चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी. और बचपने में मैंने अपनी दादी का मजाक उड़ाया. बट शी जस्ट स्माइल. लेकिन उन्होंने केवल स्माइल किया. फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल. अगर अच्छे कारण के लिए तुम दृढ़ निश्चय कर लो किसी भी काम को करने के लिए बच्चों, तो तुम अपने ऑब्स्टिकल माने बाधाएं, रुकावटें, जो भी रुकावट आएंगी तुम्हारे आपकी जो एम है उसको पूरा करने में, तुम उनसे बाहर निकल जाओगे. आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट. और मैं क्या करूँगी? वर्क हार्डर. बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, हर किसी व्यक्ति से भी ज़्यादा मेहनत करूँगी, और मैं करके दिखाऊँगी. फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार. सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन. और अगले दिन से मैंने अपना ट्यूशन क्लास शुरू कर दिया. और वो किसे पढ़ा रही थी? ग्रैंड डॉटर, अपनी दादी को कन्नड़ लैंग्वेज सिखा रही थी. अव्वा was a wonderful student. बहुत अच्छी स्टूडेंट थी अव्वा. द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग. और जितना भी होमवर्क वो करती थी वो अमेजिंग होता था, आश्चर्यचकित करने वाला. शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट. और वो क्या करती थी? रीड करती थी, जो भी उनको दिया जाता था उसको रिपीट करती थी. रिपीट माने दोहराना. और लिखती थी और फिर बोलती थी. I was her only teacher and she was my first student. मैं उनकी एकमात्र टीचर थी और वो मेरी सबसे पहली स्टूडेंट थी. लिटिल डिड आई नो दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस. जितना मुझे पता था, मैंने ये सोचा था कि मैं कभी टीचर बनूंगी तो वो बनूंगी कंप्यूटर साइंस की, और 100 लोगों को, बच्चों को पढ़ाऊंगी. द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजल. हमेशा की तरह दशहरा का फेस्टिवल आया. सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम. और आई बॉट माने मैं लेके आई काशी यात्रा, जो मैगजीन थी वो, जिसमें विच हैड बीन पब्लिश्ड एज ए नॉवल, जो नॉवल के रूप में पब्लिश किया जाता था उस समय में. माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी. हैव आस्क्ड एनीबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू sorry children. Yes, you will have to wait for some time. So children, now what happened?
मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो मुझे पूजा की जगह पर लेके आए एंड मेड मे सिट डाउन, और उन्होंने क्या किया, मुझे बिठाया वहाँ पर एक स्टूल पर. शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, और एक फ्रॉक उन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया. एंड दैन शी डिड समथिंग अनयूजुअल. उसके बाद उन्होंने कुछ असाधारण सा काम किया. शी बेंड डाउन, वो नीचे की ओर झुकी और मेरे फीट टच किए. ठीक है. आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अ बैक. टेकन अ बैक, सरप्राइज होना, किसी भी चीज़ से सरप्राइज होना, कोई अनएक्सपेक्टेड काम हो जाना, उससे सरप्राइज हो जाना इज अ टेकन अ बैक. एल्डरली नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर. जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कभी भी छोटे बच्चों के पैर नहीं छूते हैं. जितना मुझे पता था, जितनी मुझे नॉलेज थी, वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स. और हम ही भगवान के पैर छूते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं और टीचर्स के पैर छूते हैं जो छोटे होते हैं. वी कंसिडर दैट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. और फीट टच करने का मतलब क्या होता है कि हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं. एंड इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन, बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड. और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है, बट आज क्या हुआ, रिवर्स हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया. इट वॉज नॉट करेक्ट, और ये सही नहीं था. दादी ने मेरे पैर छुए. शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर. और दादी ने क्या कहा कि मैं तो एक टीचर के पैर छू रही हूँ. ठीक है. नॉट माई ग्रैंड डॉटर के नहीं. अ टीचर हु टॉट मी सो वेल. एक ऐसी टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, विद सो मच ऑफ अफेक्शन, इतने प्यार से पढ़ाया, दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली, कि मैं आज कोई भी नॉवल बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ, है ना, बहुत थोड़े टाइम में. नाउ आई एम इंडिपेंडेंट. और अब मैं क्या हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ. सो इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर. और ये मेरी क्या है बच्चों, ड्यूटी है कि मैं टीचर को रिस्पेक्ट करूँ. ये कौन कह रहा है, दादी. इज इट नाउ रिटन इन अवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड irrespective of the gender and age. और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है कि टीचर जो है उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, जेंडर या एज नहीं देखनी चाहिए. आई डिड रिटर्न हर नमस्कार. और मैंने दादी की जो ग्रैंड डॉटर थी उन्होंने कहा कि रिटर्न में मैंने उनको नमस्कार किया और उनके फीट टच किए और उन्हें गिफ्ट दिया, अब मेरे स्टूडेंट की तरह. शी ओपनड इट. उन्होंने उसे खोला और रीड किया इमीडिएटली. एंड व्हाट वाज दैट, यस इट वाज द काशी यात्रा टाइटल. वॉट एवर द काशी यात्रा मैगजीन बाय त्रिवेणी, जो पब्लिशर था, उनकी मैगजीन थी काशी यात्रा. एंड आई न्यू दैन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स. और तब से मुझे पता चल चुका था कि मेरे जो स्टूडेंट हैं ना बच्चों, हैड पास्ड, मेरा जो स्टूडेंट था वो पास हो गया और बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख गया और अपना नॉवल खुद से पढ़ने लगा. So children, here the chapter is an end. The second part of the chapter 1 of the Kaveri book is an end. What exactly you are going to do? Go through once again the whole video. The first and second, do read the chapter. If you are not able to understand it, please comment and subscribe my channel. Till then, goodbye.